खा नहीं पाता, छाती में जलन है, सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों को खाने के बाद छाती में जलन होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक, अल्सर, हार्टबर्न, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, लेकिन इसको डॉक्टरी भाषा में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। समाधान जानने के लिए नाम को याद करना जरूरी नहीं है। ये समस्या कैसे होता है और घर में बैठे बैठे इसको कैसे ठीक करें और कौन सा सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना है, ये सब बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। गैस्ट्रिक होने के साथ साथ और क्या क्या दिखाई दे सकता है? छाती में जलन होना, पेट को फूल जाना, मुंह में खट्टा खट्टापन लगना, बार बार उल्टी जैसे होना, ढेकार आना, हिचकी आना और सांसों में बदबू आना इत्यादि वगैरह दिखाई दे सकता है। आइए जानते हैं गैस्ट्रिक क्यों होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले वो पेट में जाता है और वहाँ पे एसिड और एंजाइम सेक्रेट करता है उसको पचाने के लिए, और वो खाना और एसिड नीचे की तरफ नॉर्मली जाता है। लेकिन जब ये एसिड ऊपर गले की तरफ आता है तब हमें छाती में जलन महसूस होता है। पेट से एसिड नीचे न जाकर ऊपर क्यों आ जाता है? ये बिना कारण भी हो सकता है या किसी कारण से भी हो सकता है या कोई कारण इसको बढ़ा भी सकता है। जैसे कोई स्पेसिफिक खाना, जैसे ज़्यादा मसाला देकर पकाया हुआ खाना, किसी को ज़्यादा कॉफ़ी खाने से हो सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हो सकता है, और किसी किसी को ज़्यादा धूम्रपान करने से यह सुविधा बढ़ जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा टेंशन करते हैं तो भी आपका गैस्ट्रिक समस्या हो सकता है, और आपका वजन अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी ये समस्या हो सकता है। और वैसे जो गर्भवती महिला है उनको ये समस्या ज़्यादातर दिखाई देता है। और वैसे ही कुछ दवाइयाँ हैं वो भी गैस्ट्रिक का समस्या दिखाई देता है, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। अगर ये दवाइयाँ आप लोग डॉक्टर के सलाह के अनुसार अगर ले रहे हैं तो कृपया करके ये दवाई को बंद ना करें और डॉक्टर के सलाह अनुसार आप लोग चलें। अगर इस दवाई खाने से आपको गैस्ट्रिक का समस्या महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर जैसे बोलेगा वैसे आप लोग करें। घर बैठकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब उस समस्या का समाधान के बारे में। अगर हम अपने दैनिक कार्यकाल में अपने हैबिट को चेंज करते हैं तो इस बीमारी से ज़्यादातर हम मुक्ति पा सकते हैं। एक बार में ही पेट भर के नहीं खाना है, उसी खाने को भाग भाग करके पूरे दिन में खाना है। आइए इसी को मैं विस्तारित रूप से आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा पेट एक बैलून की तरह होता है और जब हम हवा देते हैं तो बैलून बड़ा हो जाता है। वैसे ही हमारा पेट में जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट भी बड़ा हो जाता है और जो एसिड होता है वो ऊपर की तरह आने लगता है और हमें छाती का जलन महसूस होता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। 2, समय में खाना ना खाना। अगर समय में पेट में खाना ना जाए तो वहाँ का एसिड जो हमारा पेट का दीवार है उसको घाव बना देता है और उसलिए हमें छाती में जलन महसूस होता है। इसलिए समय में ही आप लोग खाना खाएं। 3, जिसको जिस खाने से छाती में जलन होता है उसको पता लगाए और उसको अवॉइड करें। हम सब में गलत धारणा है कि चटपटे, मसाला, पकौड़ी, नमकीन ये सब खाने से गैस्ट्रिक होता है तो ये खाना हमें नहीं खाना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर किसी को इसी खाने से गैस्ट्रिक होता है, ऐसी बात नहीं है। सबको अलग अलग खाने से गैस्ट्रिक होता है। तो आप लोग पता लगाएं कि आपको किस खाने से गैस्ट्रिक होता है, उसको अवॉइड करें। जैसे किसी को मसाला खाने से गैस्ट्रिक होता है तो किसी को नमकीन खाने से होता है। ऐसे ही आप लोग पता लगाएं और इसको अवॉइड करें। 4, रात का खाना जल्दी से खा लें। सोने से 3-4 घंटा पहले ही खा लें। मान लीजिए आप रात को 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे के अंदर ही खा लें, और खाने के साथ आपको नींद आ रहा है तो भी आपको नहीं सोना है। मान लीजिए ये बोतल आपका शरीर है और ये पानी पेट का एसिड है। आप लोग जब खाने के साथ साथ सो जाएंगे ये पानी आपको एसिड ऊपर की तरफ चला जाएगा और आपकी छाती में जलन होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि 8 बजे खाएंगे और 11 बजे सोएंगे, तब तक तो हमें भूख लग जाएगा। तो अगर आप लोगों को एसिडिटी से बचना है तो आपको बिना खाए तब तक रहना होगा। 5, रात में सोने का नियम को बदलना है। हमें रात में सोते वक्त सर और हमारे छाती को कमर से 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रखना है। इससे हमारा जो पेट का एसिड है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा और हमें छाती में जलन नहीं होगा। लेकिन हमें
तकिया देकर हमारे सर को ऊंचा नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा सिर्फ सर ऊंचा होगा लेकिन छाती नहीं होगा और हमारा गर्दन में भी दर्द करेगा। तो हमारा सर की तरफ जो हमारा बिछाना है उसके नीचे कुछ दे और हमारे सर और छाती को ऊंचा करे। जिस जो गैस्ट्रिक का पेशेंट है उसके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। 6. हमारे वज़न को घटाना है। हमारे वज़न घटाने से गैस्ट्रिक का समस्या से बच सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट का बीमारी इत्यादि वगैरह। 7. धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान करने से आपका गैस्ट्रिक का समस्या होता है। इसके साथ साथ और भी बड़ी बीमारी हो सकता है, इसलिए आप धूम्रपान करना बंद करें। अभी तक तो बोल रहा था घर बैठे बैठे कैसे गैस्ट्रिक से मुक्ति पाना है, लेकिन सभी का गैस्ट्रिक तो एक ही लेवल का नहीं होता है जो ये सब मानने से आपका गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा। किसी किसी को दवाइयों का भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ ये सब मान के भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। क्या क्या दिखाई देने से आप डॉक्टर के साथ सलाह करेंगे। 1. यदि गैस्ट्रिक का समस्या बार बार दिखाई दे रहा हो। 2. यदि कंटिन्यू 3 हफ्ता या उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा हो तो। 3. अगर इसकी वजह से आपका दैनिक कार्यकाल में समस्या आ रहा है तो। 4. अगर आपका उम्र 55 या उससे ज़्यादा है तो आप डॉक्टर का सलाह लेंगे। कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखाई देने पे आपको डॉक्टर के पास मस्ट जाना है, जिसको हम अलार्म सिम्टम कहते हैं। ये सिम्टम किसी और भी बीमारी की वजह से दिखाई दे सकता है, इसलिए आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। तब डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह देगा और एक्सक्लूड करेगा जैसे क्यों हो रहा है। आइए मैं उन बातों को आप लोगों को बताता हूँ। बिना कारण ज़्यादा वजन का घट जाना, बार बार उल्टी होना और उल्टी में कॉफ़ी के दाने जैसे निकलना जो क्लॉटेड ब्लड रहता है, और पैखाना काला होना, खाना निगलने में समस्या होना या गले में अटक जाना, पेट में मांस जैसे दिखना, चक्के जैसे दिखना और हमारे शरीर में खून की कमी होना, ये सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा बीमारी है, बस पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप लोग डॉक्टर के पास जाएं। और अचानक से आपका पेट में अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाएं। इतना बातें बोला, आप सबको याद तो नहीं रहेगा, लेकिन एक बात बोलूँगा, ये बीमारी और जो अल्सर आप लोग एक समझते हैं, असल में ये एक नहीं है। कोई और वीडियो में मैं अल्सर को लेकर आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो के साथ। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।